नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ संगीता दोनशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर चचेरे भाई ने बहन के साथ दुष्कर्म किया और घूमने के बहाने नशीला पदार्थ पिलाकर जंगल में दुष्कर्म की इस घटना को उसने अंजाम दिया। किसी को बताने पर जान से मार देने की उसने धमकी भी दी थी। पीड़िता ने परिजनों को आप बीती सुनाई है। अब इस मामले के सामने आने के बाद से ही हर तरफ हंगामा है, क्योंकि खबर जयपुर से और अब पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है, जहां पर घूमने के बहाने गलता धाम लेकर गया था और वहां पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। नशीला पदार्थ पिला करके जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। अगर इस बात को सबके सामने लाया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसी खबर पर तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है और इसके बाद से कार्रवाई कहां तक पहुंची है इसमें? बिल्कुल, ये राजधानी जयपुर एक बार फिर शर्मसार हुई है। यहाँ पर एक 17 वर्षीय किशोरी है, उसके ही चचेरे भाई ने दुष्कर्म को उसका शिकार बनाया। प्रकरण को लेकर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि शनिवार शाम को पीड़िता और उसका भाई, चचेरा भाई है जो गलता धाम गए थे, वहां पर उसके घूमने का को लेकर वो भाई लेकर गया था, जहां पर देर रात तक उसका जंगल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रास्ते में आरोपी ने पीड़िता को पहले नशीला पदार्थ पिलाया और फिर गलता दिए जंगलों में, सुनसान जंगलों में वहां पर दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। साथ ही वारदात के बाद में किसी को भी कुछ बताने पर पीड़िता को बदनाम करने के साथ साथ जान से मारने की भी धमकी भी आरोपी ने दी। लेकिन जैसे तैसे पीड़िता घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई और इसके बाद परिजन गलतागेट थाने पहुंचे, जहां पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। जगह जगह दबिश से दे रही है, क्योंकि जब आरोपी परिवार का ही है, ऐसे में पुलिस जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करेगी और उसके बाद पूरा खुलासा करेगी। जी विकास, इसके साथ ही जिस तरीके से ये रिश्तों को शमशार करने वाली घटना सामने आई है, अगर बात की जाए परिजनों की, तो वहां उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले को देखते हुए? देखिए, परिजनों की प्रतिक्रिया तो कुछ सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि रिश्ते शर्मसार हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता होता है वो दागदार हुआ है। चचेरे भाई ने ही जब ऐसी अपनी ही बहन को हवस के जाल में फंसा लिया, उसको नोच लिया, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रिश्तों की दृष्टि से भी ये कहीं ना कहीं घटना है वो झकझोर के रख देने वाली है। और अब पुलिस है जो इस पूरे प्रकरण को लेकर पहले पीड़िता का मेडिकल करवा रही है और पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद ही आरोपी की जिस तरह से निशानदेही पर पुलिस धरपकड़ कर रही है और जल्दी आरोपी गिरफ्तार होने की संभावना है। जी विकास, तो वहीं पीड़िता की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया? क्या इस तरीके की घटना पहले भी हो चुकी है? क्योंकि आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी, इसमें यह भी कहा जा रहा है। देखिए, पीड़िता की ओर से भी कुछ बयान नहीं है, क्योंकि नाबालिग पीड़िता है। ऐसे में वो अभी जिस तरह से उसके साथ ऐसी घिनौनी वारदात हुई है तो वो बोलने के हालात में नहीं है। फिलहाल उसका मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल के बाद ही जो सब कुछ होता है उसके बाद वो पुष्टि हो पाएगी। पीड़िता की ओर से किसी तरह का कोई बयान नहीं है, लेकिन हाँ, जरूर पीड़िता ने जैसे ये पूरी वारदात हुई, हालांकि उसके भाई ने उसको जरूर बदनाम करने की और जान से मारने की भी धमकी दी है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से पीड़िता ने घर पर आकर परिजनों को पूरी आपबीती बताई तो परिजनों की होश फाख्ता हो गए और परिजनों ने आनंद फानंद में गलतागेट थाना पहुंचकर इस वारदात को, पूरी वारदात के बारे में प्रकरण दर्ज करवाई। यदि परिजन डर के मारे यदि इस वारदात को लेकर छुपा भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं बदमाश के हौसले और बुलंद होते हैं और बदमाश आगे भी कहीं दूसरी वारदात को अंजाम देता है या फिर किसी बालिका को, अपनी चचेरी बहन को भी आगे शायद उसके साथ फिर दुष्कर्म करता रहता। तो कहीं ना कहीं पीड़िता ने भी अब एक बार वारदात हुई है तो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली वारदात है। ऐसे में पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई, उसके बाद प्रकरण दर्ज किया गया। ये भी एक अच्छी चीज है कि अब पुलिस अनुसंधान करके जल्दी आरोपी जो है चचेरा भाई जी विकास, जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। आपसे और भी तमाम जानकारी लेते रहेंगे।